हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से नया ब्लॉग वीडियो, क्योंकि आज ऋषि पंचमी है और मैं ऋषि पंचमी की पूजा करने जा ही रही थी। तो अभी मैं तैयारी तो कर चुकी हूँ थोड़ी बहुत, और बाकी हाँ, इसकी तैयारी में ज़रूर ऐसा है कि अगेन वही चौक बना के पटली रखूँगी, उसके ऊपर कपड़ा, और फिर इसकी जो पूजा होती है उसमें केले के पत्ते के ऊपर ऋषि और 7 ऋषि और एक अरुंधति बनाते हैं चंदन से। और उसके बाद उनकी पूजा होती है, और चढ़ाने में उनको वस्त्र जो चढ़ाते हैं वो भी सफेद कलर के ही होते हैं। तो वो सफेद कपड़े उसके लिए लगते हैं, और जनेऊ और जितने जैसे पूजा दूसरी करते हैं बाकी सब पूजा वैसी ही है। सो फिर से इसका ब्लॉग वीडियो और पूजा कैसे होने वाली है, सो यू विल हैव टू वॉच द वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं चंदन से केले के पत्ते के ऊपर 7 ऋषि और एक अरुंधति बना। और उसके बाद जैसे हम सारी पूजाएं करते हैं वैसे ही ये सभी ऋषियों को जल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद इनका हल्दी कुमकुम और मोरधान भी, इस पूजा में मोरधान भी चढ़ाया जाता है भगवानों को। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि मोरधान ही इस दिन, ऋषि पंचमी के दिन खाया जाता है, जो भी हम उपवास रखते हैं। क्योंकि हल का जोता हुआ कुछ भी अन्न या फल फूल कुछ नहीं खाया जाता है, तो हम इस दिन मोरधान ही खाते हैं और पूजा में चढ़ाने के लिए भी मोरधान का इस्तेमाल करते हैं।
तो अब हम सभी ऋषियों को और अरुंधति जी को सफ़ेद वस्त्र चढ़ा रहे हैं और उसके बाद सभी को जनेऊ भी चढ़ाने वाले हैं।
ऋषि पंचमी व्रत निर्णय। ऋषि पंचमी के व्रत करने से पूर्व पंचमी की तिथि को निश्चय करना चाहिए। यदि दोनों दिन मध्या व्यापिनी पंचमी हो तो पूर्व युता होनी चाहिए। जैसा कि श्री माधवाचार्य जी का कहना है कि सर्वत्र पंचमी पूर्वा ही लेना श्रेयस्कर है, जिसको निर्णय सिंधु के निर्णयानुसार सर्वश्री दियोदास जी ने ऋषि पंचमी षष्ठी युता कहा है, जो मान्य नहीं है। अथ स्नान विधि। ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह व्रत से एक दिन पूर्व केवल एक बार भोजन करें तथा भाद्रपद शुक्ला पक्षमी को मध्याह्न किसी नदी या जलाशय के किनारे लट जीरा की 108 दूतन दातुन अथवा 7 दतून आर्यवल नहीं किया ना, ओम मुख दुर्गंध नाशाय मंत्र का जाप करके दातुन करें। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें अथवा लौकिक रीति से सिर पर लट जीरा की 108 या 7 पत्ती रखकर उतने ही गोता लगाकर स्नान करें। तदनंतर निम्नानुसार विधि से ब्रह्मकूर्च विधि, पंचकव्य, गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, गोघृत, गोदधि बनाकर प्राशन हेतु दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद तांबे के शुद्ध पात्र में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से गोमूत्र गंधद्वार से गोबर आप्यायस्व से दूध दधी काव्यों से दही तेजोशिश्रु से घी और देवस्य अथवा पढ़ ओम का उच्चारण करें। गंधद्वार आप्यायस्व दधि काव्यो तेजो शिशुक्र देवस्यत्वा ओम सुवा आदि काष्ठ से मत कर 7 हरि कुशाओं से नीचे लिखे मंत्र को पढ़ता हुआ पंचगव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पंचगव्य में कुश को डुबो कर पृथ्वी में चुभोते जाएं। इस प्रकार यत्वगस्थि मंत्र पढ़कर 10 आहुति देवे, पंचगव्य प्राशन करें। यदि हवन करने की इच्छा ना हो तो आहुति देने वाले मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करें, किंतु बिना मंत्र पढ़े पंचगव्य प्राशन ना करें। अर्थ ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार श्रुताश्व ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों का देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक समस्त पापों को नष्ट मन वांछित फल देने वाला व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत व पूजन करती है उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तक नाम का ब्राह्मण रहता था। उससे एक पुत्र एवं एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था। उसने चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्यवश कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता चलकर गुरु पुत्री को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर उसे देखा। देखते ही सशंकित हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्र की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मणी ने ध्यान कर कहा, हे सुप्रिय, इस कन्या के अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए वे घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली। ऋषि पंचमी व्रत को भी पूजा करते हैं, बाद में फोन करेंगे। पूजा करेंगे, बाद में फोन करेंगे ऋषि पंचमी की। कौन है? अच्छा,
अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छूली। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्रह्मा कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त न हुई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। और तो पूजन भी मतलब शाम के टाइम बोल रहे हैं कि 7 ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहां अष्टकमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करें।